गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज आपका केमिस्ट्री क्लास में काफ़ी स्वागत है। तो आज हम आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया लेक्चर लेके आए हैं जिसमें कि टॉपिक का नाम है कॉलवाच लॉ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे जो भी न्यूमेरिकल्स है बड़ा आसानी से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, सबसे अगर आसान न्यूमेरिकल्स आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हो तो यही टॉपिक है कॉलवाच लॉ से, जो कि सबसे आसान सा न्यूमेरिकल्स होता है। सिर्फ सारा डाटा दिया रहता है, सारा वैल्यू दिया रहता है, आपको पुटअप करके निकाल देना होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस कॉलवाच लॉ को। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसका भरपूर आनंद उठाइए। आप देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो कॉलवाच लॉ है, ये कॉलवाच लॉ है किसके लिए वैलिड है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। क्या निकालने के लिए? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकालने के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकालने के लिए, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, आइदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस का वैल्यू हम बाय यूजिंग कॉलवाच लॉ निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले बात ये हम कहना चाहेंगे आप लोग से कि जो भी हम लोग पढ़ के रखे हुए हैं पहले से, जिससे मान लें कि कंडक्टेंस है, कुछ टर्म है, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। ठीक है, तो डाइल्यूशन का सभी पे बड़ा, डाइल्यूशन का जो इफेक्ट है पूरे चैप्टर पे छाया हुआ है कि डाइल्यूशन करने पे ये सब वैल्यू पे क्या असर होते हैं। तो सब पहली बात वो चीज़ सारे को हम बगल में मैं पहले लिख देना चाहता हूँ। जैसे मान लें कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑन डाइल्यूशन, अगर कोई चीज़ डाइल्यूट कर रहे हो तो डाइल्यूट कर रहे हैं तो आप समझ लो कि डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन को आप घटा रहे हो। डाइल्यूट करने का मतलब कंसंट्रेशन घटाना और वॉल्यूम बढ़ाना। कोई भी चीज़ को आप डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूट का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, अगर किसी चीज़ को आप डाइल्यूट करते हो तो क्या करते हो, उसके वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं और कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले डाइल्यूशन का जो कंसेप्ट है पूरे जो चैप्टर्स में आपको मिलेगा, और इस पर सवाल भी आएंगे, लॉजिक क्या बोलते हैं, रीजनिंग सवाल भी आया करते हैं इस पर। तो डाइल्यूशन का कंसेप्ट ये क्या कहता है, अगर मान लें कि हमारे पास टर्म क्या क्या था, क्या क्या टर्म है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आपको पता है कि कहता है जो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। आप जानते हो कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्टेकल है, ठीक है, एक हिंड्रेंस है रेजिस्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या करता है, उसको फेवर करता है। कंडक्टेंस क्या करता है? फेवर करता है। कंडक्टेंस टर्म से आपको वाकिफ हो, कंडक्टिविटी है ये चीज, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, जिसको कि हम लोग कप्पा बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं कप्पा। उसके बाद आपने देखा है कि मोलर कैप एम मोलर कंडक्टिविटी और कैप इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस। तो डाइल्यूशन के साथ इसका क्या रिलेशन है? सबसे पहले ये हम जान के रख लेते हैं कि डाइल्यूशन के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो डाइल्यूशन के साथ इसका रिलेशन ये है कि जब हम डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस आपको देखने को मिलेगा, कंडक्टेंस क्या होंगे, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा जब आप डाइल्यूट करोगे। ठीक है, पहला चीज याद रखना है। मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा आप डाइल्यूट करोगे तो, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा आप डाइल्यूट करोगे तो, मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो। सिर्फ एक फैक्टर है कि डाइल्यूट करने पे क्या होता है, घटता हुआ है कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ अलग से समझा दूंगा अलग वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये देखिए ये चीज़ है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा ऑन डाइल्यूशन। तो इतना बात आप अभी दिमाग में सेट कर लीजिए कि कंडक्टेंस डाइल्यूट करोगे तो बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कॉलवाच लॉ के बारे में। सबसे पहले बात दो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, इसके बाद हम आएंगे आपका इसमें। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स आप पढ़ के रखे हुए हैं कि दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अच्छा होता है। मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, वो अप्रोचेस टू 1। मतलब कि कहते हैं अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, सबसे पहले आप ओवरऑल इन्फॉर्मेशन ले लो
उसके बाद हम ये समझना तो बहुत ही आसान चीज़ है, कोरोनॉच लॉ बहुत ही आसान है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस की बात मैं करता हूँ। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करूँगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कहता है, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, थोड़ा सा हम आपको ग्राफिकली भी समझाना चाहूँगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस किस पे, जो आपका चार्ज है, सपोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में चार्जेस होते हैं। चार्ज जो होता है कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन दो चीज होता है इसमें। एनायन आप जब डाइल्यूट करते हो, ठीक है, कैटायन और एनायन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसका जो अल्फा का वैल्यू होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि आप थोड़ा सा पानी डालो चाहे पूरा पानी डाल दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हो उसके सारे कंपोनेंट, बस सारे कैटायन और एनायन सारे 100% बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे सॉल्यूशंस में। जैसे मान लें अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अप्रोचेस टू 1 होगा। इन केस ऑफ, ध्यान रखना बात को, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या होता है ना, अल्फा इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आप परिचित हो, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहता है फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन। फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशंस, कितना सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स टूटा, ठीक है। आप मान लें कि 20 मोल पोटासियम क्लोराइड ले लिए, सपोज 20 मोल पोटासियम क्लोराइड ले लिए, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है KCl, ठीक है, या फिर NaCl ले लिए, आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आप पानी डालो, थोड़ा सा ज़्यादा डालो, कुछ भी डालो, ये जब डिसोसिएट करेगा तो एकदम पूरी अपना आयन लेके अपना आयन लेके स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या होगा K प्लस पूरी तरह से 20 ठो K प्लस अलग हो जाएगा, 20 ठो Cl माइनस आयन अलग हो जाएगा एकदम। इसका मतलब क्या हुआ कि एकदम 100% टूट गया। 100% जैसे ही टूटा है तो अल्फा कहाँ पे अप्रोच कर रहा होगा, जब 100% हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किधर की ओर जा रहा होगा, 1 की ओर जा रहा होगा। 100% का मतलब 100%, 100/100 मतलब कि 1, ठीक है। 100% का मतलब है कि टोटल, ठीक है, आप 100 लिए, मान लीजिए टोटल मॉलिक्यूल 100 लिया आपने और 100 टूट गया, 100 लिया और 100 ब्रेक कर गया, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया आपका, अल्फा का वैल्यू अप्रोचेस टू 1, अल्फा का वैल्यू अप्रोचेस टू 1 होगा। जब भी अल्फा अप्रोच करेगा 1, ठीक, अल्फा अप्रोचेस टू 1। तो ये ध्यान देंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कि सारा का सारा आयन कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू हमको आसानी से ग्राफ पे मिल जाता है, ग्राफ पेपर पे मिल जाता है आसानी से, ठीक है। वो आसानी से एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि मतलब आसानी से ग्राफ पे इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू मिल गया। अब बात आती है कि आपके मन में आ रहा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या है। सारा कहानी जो कोरोनॉच लॉ पे गिरेगा, सारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की ही कहानी है। तो कहता है कि अगर मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि अल्फा अप्रोचेस टू 1, ठीक है, अल्फा अप्रोचेस टू 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोच करेगा 1 की ओर, ठीक है। आपने बहुत पानी मिला दिया, इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो गया, तो जब भी आप पानी मिलाते हो तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, टूटना शुरू होता है, ठीक है। तो अल्फा अगर 1 की ओर जा रहा होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, 0 की ओर जा रहा होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, टेंड्स टू 0। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है कि एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, जो है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू मिलेगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसी को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो आप समझ सकते हो कि अगर हम लिख दें कि कहीं सवाल में लिखा रहे कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो आपको समझ जाना कि अगर बोल दिया कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए क्या पूछ रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल के दिखाइए हमको, ठीक है। तो
इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात अगर हम करते हैं, ध्यान देंगे पहले आपको हम लिए चलते हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या होता है, 100% होता है। तो इसके लिए एक इक्वेशन था, डिवाई हैकल ऑन सीजर इक्वेशन। डिवाई हैकल ऑन सीजर इक्वेशन, एक इक्वेशन क्या था आपका, डिवाई हैकल ऑन सीजर इक्वेशन। ध्यान देंगे कि डिवाई हैकल ऑन सीजर इक्वेशन, हैकल ऑन सीजर इक्वेशन, ये इक्वेशन था कि ये क्या है कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को हम लोग ऐसा लिखा करते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को ऐसा लिखिए, या फिर आप इसके ऊपर इन्फिनाइट लगा दीजिए। मतलब इसका मतलब है कि इसका मतलब ये क्या हुआ कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट का मतलब ऐसा नहीं होता है कि एकदम बहुत ढेर सारा पानी मिला दे, दैट इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ, दैट इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का कंसेप्ट ये है जहाँ की मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, ना घटे ना बढ़े। जब पानी आप मिला रहे हो, जैसे 2 ml मिलाए तो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू कुछ आया, सपोज 0.2 आया, या फिर 2 ml और मिलाए, 4 ml मिलाए, 5 ml मिलाए, तो जब मिलाते जाओगे तो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा घटना बढ़ना। तो उसी पॉइंट को क्या बोलोगे आप, इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट वॉल्यूम हो गया। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू जो भी मिल जाए उसी को बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब वहाँ पे लिमिट हो गया, उसका लिमिट था कि इतना वॉल्यूम तक ही उसकी लिमिट था, इतना ही पानी मिला माने कि 10 ml तक, 20 ml तक हम जब मिलाते 20 ml हो गया पानी, तब देखें कि मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू एकदम कांस्टेंट आ रहा है। तो क्या हुआ, सैचुरेट हो गया वहाँ पे, क्या हुआ, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। और उस वॉल्यूम को, वो वॉल्यूम क्या कहलाएगा, वही वॉल्यूम आपके लिए क्या हो गया, एक इन्फिनाइट वॉल्यूम का काम करेगा वहाँ पे। तो एक इक्वेशन यहाँ पे आता है कि A√C लिखिए, B√C लिखिए, D√C लिखिए, डेट इज नॉट द मीनिंग। जो बुक में ऐसा लिखा हुआ है हमें लिखती है, ठीक है। तो अब ये कहता है कि y इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हो गया mx और ये हो गया c हो गया, ये mx हो गया और ये c हुआ। अब हम प्लॉट करते हैं थोड़ा सा ग्राफ, ये मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस मोलर कंडक्टेंस वर्सेस √C के बीच में ग्राफ करते हैं। आपको पता है कि इसका यूनिट क्या, इसका यूनिट जो होता है मोलर कंडक्टेंस का यूनिट साइमन होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और मोल का इनवर्स होता है। आप इसको याद रखेंगे, यहाँ पे आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, साइमन की जगह पे आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो इसके बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो देखिए, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब ये जो कंसंट्रेशन, देखिए धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन हम यहाँ से अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे क्या है, 0 है, मतलब कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन, देखिए इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन कुछ ये था, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन कुछ ये था, और इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ये था, और जैसे 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 इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ये हो गया। इसके मतलब है कि हम जैसे जैसे यहाँ पे ग्राफ जा रहा है, इसका किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सपोज हम पोटासियम क्लोराइड लेके चलते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखा हुआ है, आप कोई भी ले सकते हैं, पोटासियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, जबकि ये ग्राफ यहाँ पे कट कर चुका था, कहाँ पे कट कर चुका था, कहाँ पे, इस एक्सिस पे कट कर रहा था। तो इस एक्सिस पे मतलब यहाँ पे जैसे ही कट किया, देखिए कि ये कंसंट्रेशन कहाँ की ओर अप्रोच कर रहा था, 0 की ओर जा रहा था। जब 0 की ओर कंसंट्रेशन अप्रोच कर रहा था तो मोलर कंडक्टेंस का कुछ यहाँ पे वैल्यू मिला, ठीक है, इस वैल्यू पे। तो इस वैल्यू क्या कहलाएगा, ये वैल्यू कहलाएगा, जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस पे कट किया है वो कहलाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे √C, m जो है स्लोप जो देख रहे हैं, ये जो a देख रहे हैं आप,
यही क्या है, स्लोप है। ठीक है, ये क्या है, स्लोप है। और सी इंटरसेप्ट जो यहाँ पे कट चुका है वही है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये तो बात थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या हुआ कि ग्राफ वाई एक्सिस पे कट जा रहा था और वहाँ पे वैल्यू मिल जा रहा था लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का। लेकिन ऐसी कहानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं हो रहा था। ये क्वेश्चन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए या ये ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं था। तब यहाँ पे आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालें तो कैसे निकालें, किस तरह से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। तब हमको सहारा लेना पड़ा किसका, तब यहाँ पे आ गया कौन सा लॉ, देख लीजिए सामने लिखा हुआ है कॉलरॉच लॉ। ये हमको बता देगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का किस तरह से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को निकालें, हाउ टू फाइंड। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही है, ये स्ट्रॉन्ग के लिए भी है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये पर्टिकुलर है, मतलब निकाल सकते हैं आप, उसके लिए खासकर ये आया है, खासकर उसी के लिए ही आया है, उसके लिए कह सकते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए आया है जिसका की डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस 100% नहीं है, मतलब कि पूरी तरह से वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं टूट पाता है। तब हम कैसे निकालें, यहाँ पे तो ग्राफ बता दिया, लेकिन अब हम आपको आ रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। आप चैनल के साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत एकदम आसान हो जाएगा। ये सारा जो टॉपिक है कॉलरॉच लॉ देख रहे हैं, बहुत ही आसानी से समझ में हम लोग टैकल करेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अब देखिए, ध्यान देंगे, आप इसको हम मिटा देते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। डिवाइस हकल ऑनसेजर इक्वेशन सब कुछ ध्यान रखना। ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन होने से कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगा, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, अगर आप पानी मिलाते जा रहे हो, फिर पानी मिलाते जा रहे हो तो अल्फा अप्रोचेस टू 1, अल्फा कहाँ चला जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1, और कंसंट्रेशन टेंड्स टू अप्रोचेस टू 0। इतना चीज़ को ध्यान में आप अपने दिमाग में छाप लो, ये बात आपको नींद में भी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट से आपको मिलाने वाला हूँ। आप एकदम कॉपी कलम लेके बैठिए और साथ साथ इसको नोट कीजिए, और सारी बात क्लियरली समझ में आए तो आप इसको शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और क्या कीजिए, सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। इसलिए आपका सब्सक्रिप्शन मिलता रहेगा तो हमारा भी काम चलता रहेगा स्पीड में। सारे टॉपिक एकदम इजीली समझ में आएगा आपको, कोई भी केमिस्ट्री से कोई भी, चाहे इनऑर्गेनिक पार्ट हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो, तो ध्यान देंगे आप। आज हम बात करते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या कहानी हो रही थी, एनसीईआरटी में दोनों इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ एक ही, दोनों इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ मतलब एक ही ग्राफ में दोनों के लिए खींचा गया है। तो हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है। कह सकते हैं कि अल्फा का जो वैल्यू होता है, अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम होता है, लेस देन बहुत कम होता है, मतलब कि इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। हाँ, इसका डिसोसिएशन आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जो होता है ना, दो चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, दो चीज, कंडक्टेंस, कोई भी इस वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है तो कंडक्टेंस सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप पानी मिलाते हो, डाइल्यूट करते हो, मान ली, ठीक है, चार्ज तो ही रहेगा, चार्ज बढ़ेगा नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप पानी मिलाओ या ना मिलाओ, चार्ज वही रहेगा। पानी मिलाने से फायदा क्या होगा, ये फायदा होगा सेपरेशन चार्ज का बढ़ जाएगा। सेपरेशन जब चार्ज का बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो मोबिलिटी बढ़ जाएगा, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ध्यान रखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जब डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेगा, ध्यान देंगे। मान लें कि हमने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उठा लिया, सपोज कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग का ये है, सपोज इथेनॉइक एसिड है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड्स क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब मान लें कि इसमें क्या होगा कि मान लें इसकी आप 100 मोल्स लिए हैं, ठीक है, आप इसको मान लें कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स टूट पाया। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स टूटने का मतलब सपोज मान लें कि 100 में से 5 ठो टूट पाया, 100 में से 5 ठो एसीटेट मिला और 5 ठो H+ मिल गया आपको, बाकी 95 तो वहीं पे हो गया। अब 95 को भी तोड़ना है तो क्या कीजिएगा, पानी मिलाइए,
95 टूटना शुरू होगा, टूटते ही जाएगा। इसके मतलब है आप जब भी इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूशन करते हो, तो चार्ज तो चार्ज बढ़ेगा। अभी तक तो 5 कैटायन है, 5 एनायन है। अब पानी मारोगे तो फिर क्या होगा, एनायन कैटायन की संख्या बढ़ जाएगी, चार्ज बढ़ जाएगा, और साथ साथ जब डाइल्यूट करोगे सेपरेशन बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा, सेपरेशन बढ़ जाएगा, डबल चीज़ फेवर कर रहा है, तो बड़ा हाई वैल्यू जाने वाला है। ठीक है, ग्राफ कट नहीं करेगा, ग्राफ कट नहीं करेगा, हाई वैल्यू पर जाएगा ये। ठीक है, क्या है कि दोनों चीज़ फेवर कर रहा है कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक तो चार्ज सेपरेशन, दूसरा क्या फेवर कर रहा है, ध्यान आप देंगे, दूसरा फेवर कर रहा है नंबर ऑफ आयंस। एकदम ध्यान दे के बात को सुनिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस को फेवर कर रहा है। कंडक्टेंस किसकी वजह से हो रहा है, कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयंस। जब डाइल्यूट करते हो आप तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, और सेपरेशन भी इंक्रीज कर जाता है। सेपरेशन बिटवीन चार्जेस भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाएगा। सेपरेशन ऑफ चार्ज इंक्रीज करेगा, फोर्स घट जाएगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगा। इसके मतलब कंडक्टेंस को फेवर करने वाला 2 फैक्टर यहाँ पे है। ठीक है, ऑब्वियसली ये कट करेगा नहीं, ग्राफ क्या होगा, थोड़ा हाई भागेगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, आप ध्यान देंगे आप किस तरह से मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बना रहा हूँ, ये ध्यान देंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एकदम ध्यान से देखें, सारी बात को नोट करें, हर एक बात के लिए समझ में आएगा आपको। ये डेल एम हो गया, कैप एम हो गया, मोलर कंडक्टेंस। अगर हम रूट सी के बीच में ग्राफ इसका खींचते हैं, तो अगर बात इसका ग्राफ का कुछ नेचर ऐसा हो जाता है, ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा हो जाता है, रेक्टेंगुलर जिसको बोलते हैं आप, हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर पैराबोला जिसको बोलते हैं हाइपरबोला। तो इस तरह से आपका ग्राफ का ये नेचर हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे देखिए क्या देखिए कि उस केस में अगर हम बना रहे थे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हम बना रहे थे जैसे, तो ग्राफ क्या हो रहा था, यहाँ पे जाके कट कर जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। मान लें कि हम सपोज किसका ग्राफ ले लिए, इथेनॉइक एसिड का ग्राफ ले लिए। ठीक है, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे जब कट ही नहीं कर रहा था, जहाँ पे कट कर रहा था वहाँ पे एक वैल्यू मिल रहा था। उस वैल्यू का नाम हम लोग क्या दिए थे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। वैल्यू का नाम क्या दिए थे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लेकिन अभी यहाँ पे तो कट नहीं कर रहा, जहाँ पे कट ही नहीं कर रहा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम कहाँ से लेके आए। तो यही समस्या को सॉल्व करने के लिए कॉलवाच लॉ की जरूरत पड़ा था। यही समस्या को सॉल्व करने के लिए कॉलवाच लॉ, इसलिए कि यहाँ पे ग्राफ कहीं पे कट नहीं रहा। ठीक है, एकदम अगर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ग्राफ कट नहीं करने वाला है। ठीक है, इसके मतलब है कि हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू इस तरह से ग्राफिकली नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए हमको कहाँ पे अप्रोच करना होगा, किसके पास पहुँचना होगा, कॉलवाच लॉ के पास, जो कि आसानी से तुरंत दे देगा हमको हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इट क्लियर? इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई क्लियरली। ठीक है, अब मैं आपको कॉलवाच लॉ की ओर लेके जाना चाहूँगा। आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सारी बातें क्लियर, कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं। तो यही चीज अब देखिए, हम जो बात करने जा रहे हैं अब आपसे, कि यहाँ पे मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे आप, यहाँ पे अब क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट, कहता है दिस लॉ स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस, क्या कोई भी बात कह दे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके मतलब बात कर रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बातें कर रही है, इसका बात हो रहा है। या ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसके ऊपर कैप एम नॉट लिख सकते हैं, इसका बात आप देखिए, पढ़िए बात। कहता है कि दिस लॉ स्टेट दैट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से सबसे पहले, इसे मान लेंगे हम यहाँ ले लिए, अगर हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करता है, ये इन्फिनाइट लिखते हैं,
या फिर आप क्या इसको नोट से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा करके। यहाँ पे सपोज लिखा हुआ है ये HCl सपोज, या फिर लिखा हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl हो गया, NH4OH हो गया, ठीक है, NH4Cl हो गया सपोज, अमोनियम क्लोराइड, या फिर हो गया यहाँ पे वाटर, जो भी हो गया यहाँ पे देख लीजिए सपोज, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgCl2 हो गया। सबसे पहले ये है, सबसे पहले तो आपको लिखने के लिए सिखाएंगे, ठीक है, किसको लिखा कैसे जाता है, वो तो वैल्यू दिया रहेगा, बैठाइएगा तुरंत निकल जाएगा, उसमें कोई परेशानी की बातें नहीं है, वैल्यू से आपका कैरी आउट हो जाएगा। तो कैसा लिखे जाता है ये देखिए, सबसे पहले बात करता है अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl लिखना है तो आप लिखिएगा ये है लैम्डा नॉट फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या H प्लस होगी, और ये लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, क्या हो गया Cl माइनस। अब यहाँ पर अगर लिखते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी M ऑफ NH4 प्लस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, हाँ अब देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका है, एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2Al3 प्लस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 कितना सल्फेट है 3 है तो यहाँ पे 3 लगाइएगा और 2 माइनस। ये लिखने का तरीका बता रहे हैं आपको। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ MgCl2 है तो इसका लिखेंगे MgCl2 है तो लैम्डा नॉट Mg2 प्लस और 2 लैम्डा नॉट Cl माइनस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये जो देख रहे हैं इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू, इसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आपका अमोनियम क्लोराइड निकल गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया, इसका निकल जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाटर, एल्युमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से हम लोग क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, समेशन है, जोड़ है, सिर्फ जोड़ना है इसमें, यही तो बात है, सिर्फ जोड़ और घटा। कोलरॉच लॉ का न्यूमेरिकल सबसे आसान है इसलिए कि सिर्फ इसमें जोड़ और घटाव है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन की कहानी आपको किस तरह से उलट पुलट के सेट करना है, बस यही चीज़ है, ये चीज़ आपने बहुत किया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड को हम लिख सकते हैं, किस तरह से निकालते हैं, सम कैसे करते हैं, दोनों को जो आपका वैल्यू दिया रहेगा, ये एक्सपेरिमेंटली निकाल के रखा हुआ रहता है, आपका बुक में भी है। H प्लस का क्या होगा, Cl माइनस का क्या होगा, Mg2 प्लस का क्या होगा, इसका क्या होगा, तो इसके वैल्यू सारे दिए रहेंगे, इसको जोड़ देंगे तो हमको आसानी से ये मिलने वाला है। इज इट क्लियर, ठीक है। इस तरह से हम लोग मतलब बस यही है। अगर फार्मूला आप देखें, अगर जनरल आप एक हम इक्वेशन बना के दें आपको जनरल, ये फार्मूला छोड़ दीजिए, आप इस सारे फार्मूला को नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं सवाल में सब फार्मूला आने वाला है सब। आप स्क्रीनशॉट इसका कवर कीजिए जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से कवर कीजिए। मैं आपको एक जनरल फार्मूला देता हूं ताकि आप किसी भी फार्मूला में नहीं फंसना है आपको, किस तरह से हाउ टू ब्रेक, किस तरह से करें, कहाँ पे आगे लगाएं, टू कोफिशिएंट कैसे लगाएं, ये सब चीज़ मेन चीज़ इस पर ध्यान रखना है। कोफिशिएंट इधर उधर हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए अब मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका कवर कीजिए। अब मैं आपको एक जनरल फार्मूला देता हूँ, जनरल फार्मूला जो कि आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को आप उसके कंपोनेंट में तोड़ के लिख देंगे। किस तरह से, मान लें कि हम लिख दिए यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अगर हम लिखें फॉर AX और BY, क्या लिखें AX और BY, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसका लिखे हम AX और BY, इसका लिखना चाह रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ये लेमडा यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे है A लिख लीजिएगा, ये इसका एक कितना टाइम से इसका कोफिशिएंट हो जाएगा ये x, ये y जो है इसके प्लस में चला जाएगा y प्लस, ये हो गया। फिर आप ध्यान देंगे कि कितना टाइम से ये कोफिशिएंट यहाँ पे y है, आप y लिखेंगे और ये x चला जाएगा b के माथे पे इन फॉर्म ऑफ माइनस
ये x जो चला जाएगा इस तरह से। अब बोलिए कि ये हो गया आपका जनरल फार्मूला। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर तोड़ना है तो ये x ए एक्स बी वाई है, ये x पहले आएगा कोफिशिएंट में, a है कैटायन, ये y प्लस हो जाएगा, b है यहाँ पे आपका एनायन, ठीक है, ये b एनायन है, तो x चला जाएगा इसके माइनस में, r कितना y है, b कितना है y टाइम्स है, तो यहाँ पे y टाइम्स लगा देंगे। इस तरह से हम किसी भी तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका इस तरह से लिखा जाता है किसी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। चाहे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखिए चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिखिए, आपको लिखना आना चाहिए। सबसे पहले लिखना आना चाहिए। आप क्या सबसे पहले मान लीजिए किसका लिखना है आपको, H2SO4 का, ठीक है। बोलेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इसका लिखिए। इसका कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है, ये लिखेंगे, ये देखिए H प्लस SO4 2 माइनस, ये दो को H है, दो यहाँ लगा दिए, यहाँ पे H प्लस हो गया और SO4 सल्फेट आयन है, ठीक है। सल्फेट आयन के पास कुछ भी नहीं, ना एक है ना दो है, यहाँ पे ये हो गया 2 माइनस, ये दो इसके सिप पे चढ़ गया, इसके मतलब हेड पे आ गया। और इस तरह से हम लिखा करते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स को। अब सारे का वैल्यू दिया रहेगा, हम लोग पुटअप करके उसको निकाल लेंगे। यहाँ तक सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की सारा कहानी आपको समझ में आ गई। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करवाना है अभी मैं आपको अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा। इसी पे किस तरह से न्यूमेरिकल है, 2-3 न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करा दूंगा और बाकी आपका कॉलॉच लॉ कंप्लीट हो जाएगा। कॉलॉच लॉ कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद जो। तो अब हम लोग कुछ क्या करते हैं, कॉलॉच लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं ताकि जो भी फंसा हुआ चीज़ है हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से हम लोग कॉलॉच लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं कॉलॉच लॉ पे। तो कॉलॉच लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हम लोग कॉलॉच लॉ पे न्यूमेरिकल्स अभी करने वाले हैं। तो इससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स से पहले एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉच लॉ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी करता है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉच लॉ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉलॉच लॉ का एप्लीकेशंस क्या है। कॉलॉच लॉ कहाँ हमको मतलब कहाँ ये हमारे काम आएंगे कॉलॉच लॉ। तो सबसे पहले इसके एप्लीकेशन जो है कि हम पहला एप्लीकेशन हम लिखने जा रहे हैं कि सबसे पहला है एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉच लॉ। आप लोग हमारे साथ कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए कि एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉच लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉच लॉ। तो कॉलॉच लॉ का पहला एप्लीकेशन ये है कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इससे फाइंड कर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप इससे क्या कर सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ऐसे लिखिए, चाहे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो बाय यूजिंग कॉलॉच लॉ हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यह कोई एप्लीकेशन, इसका पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन ये है टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो दूसरा है कि टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि एट इनफिनाइट डाइल्यूशन हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला आपको मैं दे रहा हूँ कि अल्फा का जो होता है मोलर कंडक्टेंस बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये हो गया। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का वैल्यू इससे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि एक्चुअली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा का वैल्यू जो होता है लेस देन और इक्वल टू 0.5%। ये आप ध्यान में रखें, इतना इक्वलेंट ये आता है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो अब बात आता है कि हम अल्फा
को कैसे निकालें। ठीक है, बात यहाँ पे है कि अल्फ़ा ये तो हमारे पास हो सकता है मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लेकिन अल्फ़ा कैसे लाएं। ठीक है, कभी कभी सवाल में अल्फ़ा दिया रहेगा, पूछेगा ये निकालिए, ये भी दिया रहेगा। तो इस तरह से अब अल्फ़ा लाने के लिए हम लोग पढ़ के पहले से भी रख चुके हैं। इसके आपको आप प्रीवियस इक्विलिब्रियम में भी पढ़े होंगे किस तरह से हम अल्फ़ा निकालते हैं। आपका अकॉर्डिंग टू आप पढ़े होंगे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशंस लॉ। ठीक है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पे है कि इसके सी में हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका किस तरह से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट किस तरह से निकालेंगे हम लोग ये देखेंगे पहले। डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स कोई भी हो सकता है, एसिड है वो बेस है या फिर सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ भी हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ उसके फार्मूला जो दिया हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल होता है के हो गया, ये इक्वल टू हम लोग लिखते हैं अल्फा स्क्वायर और ये सी, अल्फा स्क्वायर सी। तो इससे अल्फ़ा का वैल्यू निकल जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर सी इज इक्वल टू के, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू के बाई सी अंडर रूट। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से आपको पता भी चल रहा है कि एक अल्फ़ा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना कम कंसंट्रेशन होगा मतलब कि डाइल्यूशन उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन और हमको निकल के आया, और इसको निकालने का तरीका मैंने बता के रखा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए बी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन और एनायन में ये ब्रेक कर जाता है। इनिशियली कंसंट्रेशन हमारा सी है, यहाँ पे 0 0 है, शुरुआत में ये है। सपोज ये इससे सी अल्फ़ा निकल चुका है, इधर सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा का फॉर्मेशन हुआ। तो देयरफॉर अगर हम लोग इसको निकालते हैं डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकालते हैं इसका, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, या डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे तो कि सी अल्फ़ा स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा। प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट से निकालते हैं, आपको पता है प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट्स करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी अल्फ़ा, यहाँ पे सी माइनस सी अल्फ़ा हो जाएगा। ध्यान देंगे ऊपर की पार्ट क्या आ जाने वाला है, सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, और सी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे सी आप क्या कर सकते हो, एक सी और एक सी खत्म हो गया तो बच गया ऊपर में सी, ये ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो बच गया सी बच गया। तो आप देखिए कि 1 माइनस अल्फ़ा, तो के बराबर क्या आ गया आपका, के बराबर आ गया, ध्यान देंगे के इक्वल टू सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू बहुत ही कम होता है, लेस देन बहुत कम होता है, 1 होता है। ठीक है, बहुत कम है, मान लो 1 में से बहुत 1 में से आप निकाल दो इतना, 1 में से 0.0000 समथिंग 1 निकाल दो, तो 1 पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम डिनोमिनेटर से 1 माइनस अल्फ़ा, मतलब इसको अल्फ़ा को क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बच जाता है, के इक्वल टू सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, के इक्वल टू सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू के बाई सी। अब देखिए अल्फ़ा निकल गया, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दिया होगा, तो ये दिया होगा, कंसंट्रेशन भी दिया हुआ, अल्फ़ा निकल जाएगा। अगर अल्फ़ा निकल गया तो आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हो, ये अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, अल्फ़ा अगर यहाँ रखते हो तो इन दोनों में से कोई भी टर्म अगर एक दिया हुआ है तो एक टर्म आपको निकल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से इससे ये फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, ये फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ये सब सारी चीज़ को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से कवर कीजिए। अब हम आपको बताएंगे, ये तो एप्लीकेशन हो गया, इस एप्लीकेशन को आपको ध्यान में रखना है और ये फार्मूला आपको यूज होगा। और जो अभी बताने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे, बाकी बस उसके बाद कॉल वॉच लॉ की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, आप कोई भी चीज़ को टैकल कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।
तो एप्लीकेशन ऑफ कोलोनॉइड लॉ मैंने आपको बता चुका। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ जो ध्यान देंगे, जो रिलेट करता है आपका ये सारे फार्मूला उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस में क्या है ध्यान देंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चंस दिया हुआ है, सपोज हमारे क्वेश्चंस हम ले लिए कि ध्यान देंगे कि कैलकुलेट, सबसे पहला है कि कैलकुलेट, ध्यान देंगे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये, या फिर कंडक्टेंस फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, फ्रॉम गिवन डाटा दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, क्या कि आपका क्या चीज़ है, Ca2+ का क्या दिया हुआ है, ये Ca2+, Mg2+, Cl-, ध्यान देंगे आप, उसके बाद सल्फेट आयन, ये है सबका, इसका जो है हम लिखने जो जा रहे हैं, इसके सारे का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है 119.9, क्या दिया हुआ है, ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू आपको दे रखा है, ये दिया हुआ है किसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू इसका दे रखा है, ध्यान देंगे ये चीज़ किस में दिया हुआ है आपका, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में इसके वैल्यू दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द पूछ रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। हम आपको इस कंपाउंड को तोड़ने के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको निकालना है सबसे कैल्शियम क्लोराइड, तो लिखिएगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैल्शियम क्लोराइड, जैसे ऐसे हम लिख रहे हैं एकदम लिखिएगा, बड़ा आसानी से नंबर आता है इससे, मतलब बहुत ही आसानी से, जरा कोई परेशानी नहीं होती है इससे नंबर उठाने में। इस तरह से आप इसको ब्रेक करके लिख लें, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या बताया है कि Cl2 है, तो आप यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या आएगा, 2Cl-, तो यहाँ पे लिखिएगा Ca2+ का वैल्यू डायरेक्ट उठा के यहाँ रख दीजिएगा, क्या आएगा 119.0 है, प्लस 2 इंटू Cl- की वैल्यू क्या है 76 आप क्या करो 119.0 प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। आपका ओवरऑल आंसर क्या हो गया, 119 और 152 271 क्या आ रहा है, 271.0 आपका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पर मोल, ये आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो सर ये हो गया आपका, ये आपका ओवरऑल आंसर है इसका। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इस तरह से आप इसको बना दें, सीधा सीधी वैल्यू को उठा के रख देना, मतलब इतना आसान प्रॉब्लम इससे है कि सीधा सीधी। अब देखिए, अब दूसरे थोड़ा सा सेकंड टाइप का सवाल करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया, ये सारा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा गुना भाग तक, जोड़ घटाव और गुने भाग तक कहानी है यहाँ पे। बाकी खाली ये ध्यान जरूर रखें कि किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स को हम ब्रेक करें। सिमिलरली अगर हम बात करें किसका निकालना है, मैग्नीशियम सल्फेट का, तो मैग्नीशियम सल्फेट का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हम एक निकाल के दिखा दिए, अब आप अपने से लिखिएगा इसको, इसका हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोलोनॉइड लॉ कैसे लिखेंगे, Mg2+ प्लस ये हो गया सल्फेट का आयन SO4₂। अब बताइए Mg2+ का वैल्यू क्या दिया हुआ 106, और ये दिया सल्फेट का वैल्यू क्या दिया हुआ 160, तो इसको जोड़ दीजिए 160 और 106, ठीक है, मीन्स 266 क्या आ रहा है 266.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। इस कहानी ये हो गया दोनों के लिए आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर द कैल्शियम क्लोराइड एंड द मैग्नीशियम सल्फेट। इज इट क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन में हम लोग प्रोसीड करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कवर कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर मतलब साधारण क्वेश्चन ट्रेनर की साधारण इससे सवाल जो आते हैं बहुत हार्ड नहीं आता। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला कुछ लॉजिकल, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग चलेगा क्वेश्चंस में, लेकिन रूट यही रहेगा। चलिए आगे हम लोग, अब मैं आगे की बात करता हूँ, सेकंड क्वेश्चंस की बातें कर रहा हूँ। कुछ सेकंड क्वेश्चंस में लेता हूँ, जैसे कि मान ले दिया हुआ है कि सपोज ये है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्या दिया हुआ है NaCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaSC। NaSC से घबराइएगा नहीं, सोडियम एसीटेट लिखा हुआ है ये,
सोडियम एसीटेट CH3CONA, इसी को बोलते हैं, ये है AC स्टैंड फॉर एसीटेट आयन, ठीक है, AC स्टैंड फॉर एसीटेट आयन। ये हो गया 126.4, ठीक है, ये 425 पॉइंट दिया हुआ है 9 और 91 पॉइंट ये 0 है। ये सारा का यूनिट जैसे लिखेंगे तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि क्या लिख दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, किसका यूनिट है, ये दिया हुआ है सभी का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेट, सवाल कह रहा है कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर HAC। HAC का मतलब आप समझ रहे हो कि H, ये AC का मतलब एसीटेट आयन, एसीटेट आयन को पहले लिख लेते हैं और ये H को यहाँ लिखते हैं, तो मतलब कि कह रहा है कि एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होगा। देखिए इस टाइप का सवाल है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग का दिया हुआ है सर, देखिए स्ट्रॉन्ग का दिया हुआ है, वीक का निकालना है। कोलनॉच लॉ कहता भी है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किस तरह से फाइंड करें, क्योंकि एसिटिक एसिड आपको पता है कि कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है, सभी को पता है कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। तो कह रहा है कि इसका वैल्यू दिया, इसका दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है HAC। तो देखिए इसका एक ट्रिक्स बताते हैं, फाइंड करने का तरीका बताते हैं आपको। ये फाइंड करना है एसिटिक एसिड, मतलब कि कह रहा है कि फाइंड हमको करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट CH3COOH, इसका फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है ये। तो ये देखिए इस तीनों डाटा के यूज से हमको ये लाना है, मतलब इसको किस तरह से हम अरेंज करें, किसको मान इक्वेशन, सपोज इक्वेशन ये एक है, पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, किस तरह से हम सभी को एडजस्ट करें, प्लस माइनस करें कि सारा कुछ कट के क्या आ जाए, CH3COO माइनस आ जाए और H प्लस आ जाए, ठीक है, ये आ जाए, इस तरह से इस फॉर्म में आ जाए। बात समझ रहे, मतलब ये कहने का मतलब है कि आपको किसी तरह से इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। अब इस फॉर्म में अगर आ गया तो अगर इसको जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा, आप समझिए कि मिलने वाला आपको क्या है, ये मिलने वाला है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से अरेंज करें, किस तरह से किसको घटाएं, दोनों में किसको जोड़े किसको घटाएं, तो तरीका ये है कि आपको रखना किसको है, रखना है किसको, एसीटेट को और H वाला को। तो पकड़िए कि कहाँ पे एसीटेट है, कहाँ पे H है। देखिए एक एसीटेट यहाँ पे है, इसको रखना है। ये AC का मतलब क्या है, AC का मतलब हो गया एसीटेट, ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ। और देखिए और क्या रखना है, H वाला को रखना है। H वाला कहाँ है, देखिए H वाला एक तो यहाँ पे है, ठीक है। तो जिसको जिसको रखना है दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, जिसको जिसको रखना है दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, बचे हुए इक्वेशन को घटा दीजिए। चलिए जिसको जिसको हमको क्या करना है आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू ला के दिखाते हैं। ये दोनों को जोड़ देंगे, सेकेंड या थर्ड को जोड़ दीजिए, सेकेंड और प्लस थर्ड कर देते हैं, सेकेंड प्लस थर्ड और -1, कहानी यही है, सेकेंड प्लस थर्ड और -1। तो सेकेंड का क्या है, देखिए 425 है, सपोज ये हो गया 425 वैल्यू इसका है, और ये प्लस हो गया 91.0, ये माइनस हो गया 126.4, ठीक है। तो 425 और 91 कितना हो गया, 425 और 91, 5 1 6 9 2 11 के 1 5 इतना हो गया। और माइनस हमको क्या करना है, माइनस करना है 126.4, ठीक है। 390.6 क्या आ रहा है आपका, 390.6, तो ठीक है 390.6 ये वैल्यू आ रहा है। 100 अगर मान लें कि हम 425 और 425.9 है, यहाँ पे ध्यान देंगे 425.9 है, ठीक है 425.9 है। तो सबसे पहले इसको आप जोड़ लो कि 425.9 है, तो 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये हो गया। इसमें माइनस कितना करना है आपको, 126.4, मतलब 390.5 आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए आपको थोड़ा प्रूफ दिखाते हैं इसको, हम माइनस क्यों किए, प्लस माइनस क्यों किए। मान लें कि ये इसका सेकेंड वाला का हम लिखते हैं आपका अकॉर्डिंग टू कोलनॉच लॉ, इसका अकॉर्डिंग टू कोलनॉच लॉ HCl का क्या हो जाएगा बताइए,
अकॉर्डिंग टू कोलवाच लॉ HCl का क्या हो जाएगा, लेमडा H प्लस लेमडा H प्लस और लेमडा नॉट Cl माइनस, ये हो गया। NaSC का क्या हो जाएगा, NaSC का मतलब एसीटेट। तो इसको जोड़ रहे थे हम, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अब मान लें कि इसका ये प्लस समझ लीजिए, आपको किसको जोड़ रहे हैं, NaSC को। तो इसको लिखिएगा जोड़ के, ये हो गया Na प्लस और ये हो गया एसीटेट आयन CH3COO माइनस, AC का मतलब एसीटेट आयन। यहाँ तक के लिए दोनों को जोड़ दिए। अब माइनस इसको करना है, इसको माइनस कर रहे थे, इसको जब माइनस कीजिएगा ब्रैकेट में लेके तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Na प्लस, ठीक है। और बीच में जो प्लस होगा ये खोल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये Cl माइनस, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, ये Cl माइनस ये Cl माइनस कैंसिल हो गया, ये Na प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बच क्या गया H प्लस और COH माइनस विच इज इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, एकदम सारा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है आपको। तो इस तरह से हम ये सेकंड टाइप क्वेश्चन आपको मैंने बताया। अब थोड़ा हम थर्ड टाइप क्वेश्चंस में एंटर कर रहे हैं। किस तरह से थर्ड टाइप का क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, NCERT की क्वेश्चन से ही, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, NCERT में ये क्वेश्चन है और इस तरह से आप इसको टैकल करोगे, हैंडल आउट करोगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे की क्वेश्चंस की कहानी ये है, आगे की क्वेश्चंस ये हम बताना चाहेंगे कि क्वेश्चंस ये है कि ध्यान देंगे आप कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कहता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे कह देगा कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2, किसका BaCl2, बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या क्या दिया हुआ है, X1, X2 एंड X3 पूछ रहा है क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चंस ये कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से घबराइएगा नहीं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बैरियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जस्ट क्वेश्चन वही है जो इसके पिछले जस्ट अभी हम जो करवाए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है। मतलब ये कह रहा है, क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर बैरियम सल्फेट, ठीक है, बैरियम सल्फेट क्या होगा, ये क्वेश्चन से। पहले आप क्वेश्चन इसको नोट कर दीजिए, क्वेश्चंस को नोट कर दीजिए, ध्यान देंगे, मैं बताने जा रहा हूँ, सारा का दिया हुआ है। करना क्या है आपको पहले बता दे रहे हैं, बैरियम सल्फेट लाना है किसी तरह से हम लोग को, ये आपका 3 कंपाउंड दिया हुआ है, 1 2 3, ये तीनों कंपाउंड की मदद से हमको बैरियम सल्फेट किसी तरह से लाना है। तो इसके प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था बस उसी तरह से अरेंज करेंगे, लेकिन थोड़ा कुछ अलग सीखने को मिलेगा, फिर इस क्वेश्चन में कुछ अलग सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में आप चैनल के साथ बने रहें, कुछ अलग सीखने को मिलेगा, ये बात की गारंटी, अलग सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन शायद नोट कर लिए होंगे, तो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि ये चीज़ को हमको पूछ रहा है कि बैरियम सल्फेट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, जिसका कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमको रखना किसको है, बैरियम सल्फेट का अगर पूछ रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बैरियम सल्फेट, तो हमको रखना किसका है, बैरियम को रखना है, सल्फेट को, बाकी को बाहर करना है। हमको रखना है इसको और हमको रखना है इसको, बाकी ये सब ये सब बाहर। हमको 2 चीज़ को रखना है, एक Ba2 प्लस को रखना है, SO4 माइनस को रखना है, बस, ठीक है। ताकि हम जैसे ही Ba2 प्लस इस फॉर्म में आ जाए, Ba2 प्लस और इस फॉर्म में आ जाए सल्फेट आयन, तो हम ये दोनों जोड़ के ये चीज़ ला सकते हैं, तो किसी तरह से हमको H को हटाना है और क्लोरीन को हटाना है। तो देखिए इसका वैल्यू X1, इसका वैल्यू X2, इसका वैल्यू X3 है, ठीक है। तो ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, सपोज ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, ध्यान देंगे, लिमिटिंग मोलर ऑफ BaCl2, इसको जोड़ना है, इसलिए इसको रखना है, जिसको रखना है उसको जोड़ना है,
सल्फेट वाला को रखना है, उसको भी जोड़ना है। ये बात अच्छा है कि इसको जोड़ना है, और इस सब जो जिसको नहीं रखना है उसको बाहर करना है। तो इसको हमको बाहर करना है, तो बाहर करने का मतलब क्या हो गया, इसको बाहर कर रहे हैं HCl को। लेकिन हाँ ध्यान देंगे कि अब कटना भी है, बाहर होने का मतलब क्या है जी, H को हटाना है, H कट जाएगा, माइनस प्लस कटेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक चीज गौर करने वाली बात इस क्वेश्चन में है कि यहाँ पे तो एक H है एक Cl है, यहाँ पे 2H है 2 Cl है, 2H है 2 Cl। इसके मतलब है कि एग्जैक्टली तो कटेगा नहीं जब हम लोग माइनस करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या होगी कि इसका ध्यान देंगे, इसका जो भी वैल्यू है इसको अगर हाफ कर दे हम, इसको हाफ कर दे, इसका अगर हम लिखे इसको हाफ करके, अगर ऐसा लिखे हाफ इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बैरियम सल्फेट, ध्यान देंगे बात को, तो बताइए क्या होगा। तब ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, देखिएगा कि हाफ हो गया Ba2 प्लस ये हो गया बैरियम क्लोराइड लिख रहे हैं Ba2 प्लस, ठीक है, ये लैम्डा नॉट हो गया, ये प्लस ये हो गया आपका, ये 2 यहाँ लगाइएगा, 2 कोफिशिएंट में Cl माइनस, ध्यान दे रहे हैं बात को, ठीक है। तो हाफ लगाने से आगे में क्या हुआ कि यहाँ भी आप हाफ लगाओगे, इसके आगे भी हाफ लगाओगे, तो ये हाफ लगाओगे तो ये हाफ और ये आधा मिलके एक क्लोरीन बना देगा। उसी तरह से यहाँ भी हाफ लगाएंगे तो हाफ इंटू H अगर यहाँ पे करेंगे 2 इंटू दिस, तो यहाँ भी हमारा कट के एक ठो H बचेगा। इसके मतलब इसका जो भी दिया हुआ इसको आधा करना है, इसको आधा करना है, इसको आधा करना है और इसको आधा करना है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, इसको डबल कर दो, ठीक है, इसको डबल कर दो। इसका वैल्यू क्या था बताइए, अगर आपको निकालना है किसका वैल्यू, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर बैरियम सल्फेट का वैल्यू निकालना है, तो 2 कंडीशन अप है कि देखो कितना H, हमको H को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, इसको 2 कर देते हैं, जोड़ी 2 कर देते हैं 2 टाइम्स, तो 2H यहाँ भी है 2 Cl यहाँ भी है, 2H यहाँ भी 2 Cl यहाँ भी खत्म हो जाएगा। या फिर इसी को आधा कर दे, ठीक है। तो क्या था इसका वैल्यू बताइए, X, इसका वैल्यू X था, तो कर देते हैं इसका x1/2, इसका कर देते हैं x2/2। आप इसका क्या करें, इसका कर देते हैं जो है एज इट इज x3 इसका वैल्यू, तब जाके हमारा H और Cl दोनों कट जाएगा आसानी से। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा तो हो जाएगा x1 प्लस x2, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x3 बाई क्या हो जाएगा 2, ये हो गया आंसर, x1 प्लस x2 माइनस 2x3 बाई 2। इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी कोई दिक्कत, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो ये थी कहानी एक ये क्वेश्चन। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा। कोरोना चुनाव पे एक नया क्वेश्चन है, इससे हम 3 क्वेश्चन करा चुके हैं, ये लास्ट फाइनली क्वेश्चन है जो कि आपका मतलब कि सारा फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा, सारा फॉर्मूला इसमें आपका यूज हो जाएगा। तो क्या क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द ब्यूटरिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है जो वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या दे रखा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है K = 1.6 × 10⁻⁵, ये इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ये सब डाटा गिवन है। एंड द मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे रखा है, उसका वैल्यू क्या है 380 × 10⁻⁴ बस इतना दिया हुआ है आपका, और कंसंट्रेशन दिया हुआ है स्पेसिफिक कंडक्ट मतलब कि कितना एसिड का कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो जो दिया हुआ है आपका, मोलरिटी जो कह सकते हैं कंसंट्रेशन 0.01 है। इसकी मदद से कह रहा है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड करने के लिए मतलब कि कप्पा निकालना है, क्या निकालना है, कप्पा निकालना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको बोलते हैं कप्पा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए आइए इसको हम लोग किस तरह से स्टार्ट करें, मतलब फाइनली कप्पा के पास हम लोग किस तरह से पहुंचेंगे। सबसे पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा स्क्वायर C = K होता है, तो अल्फा = K/C √, K का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁵, C का वैल्यू 0.01 है, ये है। तो यहाँ पे देखिए 1.6 हो गया × 10⁻⁵,
इसको हटा के ऊर दिया है 10 टू दी पावर हो जाएगा माइनस 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा। तो इसको अंडर रूट हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 है, तो ये हो जाएगा 1.6। यहाँ पे नीचे ले आते हैं 3 जीरो, इसको भी हटा देते हैं तो 4 जीरो हो गया। तो फाइनली हो गया 16 बाई मतलब कि 4 जीरो अंडर रूट, इसके मतलब हो गया 4/100। 4/100 का मतलब 0.04 हो गया। 4/100 का मतलब 0.04 हो गया। अल्फा निकल चुका है। अल्फा निकल गया तो अल्फा की मदद से हम निकाल सकते हैं दिस बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इससे फायदा होगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसका वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू है 0.04, ठीक है। अब इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू है 380 इंटू 10⁻⁴। तो ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, 380 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.04। ये सबको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए 380 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1520 इंटू 10 टू दी पावर -6। ये फाइनल इतना है। इतना आप नोट कीजिए अपने कॉपी में और या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आपको क्या क्या मिल चुका है। हम पहले अल्फा निकालनी है, अल्फा की मदद से हम क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। जब मोलर कंडक्टेंस के पास पहुंच चुके हैं तो हमको कप्पा आसानी से मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको हम अब स्क्रीनशॉट इसका कवर कीजिए, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप फाइनली क्या है कि क्या है आपका वैल्यू। कप्पा का फार्मूला क्या होता है कि दिस इक्वल टू होता है k इंटू 1000 बाई एम, मोलैरिटी होता है। तो k इंटू 1000 इज इक्वल टू दिस इंटू एम हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू इतना इंटू m बाई 1000 हो गया ये, ठीक है। ये हो गया। तो इसका वैल्यू क्या है आपका, इसका वैल्यू भी क्या निकाले हैं, 1520 इंटू 10 टू दी पावर -6, m है 0.01, ये डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 3, इसके मतलब होगा 1520 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर -3। तो क्या हो जाएगा फाइनली आंसर 1.520 इंटू 10 टू दी पावर 8 और ऊपर गया 3 11 कह सकते हो, मतलब कि 1.520 इंटू 10 टू दी पावर -8, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर कप्पा का, जो कप्पा का ये आंसर है, ये हो गया। तो इस तरह से आई थिंक आपको सारी बात कॉलनॉच लॉ के बारे में सारी आइडिया मैंने दे चुका है, ठीक है। किस तरह से कॉलनॉच लॉ होता क्या है, उस पर सारी प्रॉब्लम मैंने करा दिया है। लगभग प्रॉब्लम जो इंपॉर्टेंट सब प्रॉब्लम है उसको मैंने आपके सामने रखा है। और ये कॉलनॉच लॉ क्या है, अब आप कॉलनॉच लॉ पे नहीं फंसने वाले हो। अब इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने, मतलब कि जो भी आपको नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड जो वीडियो होंगे वो वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखते रहिए टाइम टू टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।